अब हम लोग देखने वाले हैं कि ग्रुप नंबर किसी भी एलिमेंट का कैसे निकाला जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग को पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आना चाहिए। जैसे यहाँ पे एस ब्लॉक का हमको ग्रुप नंबर निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एस ब्लॉक, और एक एलिमेंट जो कि एस ब्लॉक का है उसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एमजी। एमजी का एटॉमिक नंबर 12 होता है, और कैसे हमको पता चला कि ये एस ब्लॉक का है, तो इसका हम लोग पहले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी एमजी का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो s ऑर्बिटल में भराया है। इसका मतलब ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। हम लोग को यहाँ से पता चल गया कि इसका ब्लॉक कौन सा है? एस ब्लॉक है। अब यहाँ पे हमको इसका ग्रुप नंबर निकालना है। तो एस ब्लॉक के लिए जब ग्रुप नंबर निकाला जाता है, ग्रुप नंबर फॉर एस ब्लॉक, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही इक्वल हो जाता है किसके? ग्रुप नंबर के। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए होगा? एस ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के लिए यही बात बदल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी भी अगर हम पीटी को ध्यान से देखे हो तो पीटी का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है? कुछ इस तरह से बना हुआ रहता है पीटी, ठीक है। जो एस ब्लॉक है और जो पी ब्लॉक है वो सेम लेवल का होता है, और डी ब्लॉक थोड़ा नीचे होता है क्योंकि ये 4 से शुरू होता है, 4th पीरियड से ये शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो पहले जब हम लोग ग्रुप नंबर निकाले एस ब्लॉक के लिए तो कुछ नहीं किए, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वही मेरा ग्रुप नंबर हो गया था। अब हम लोग निकालते हैं डी ब्लॉक के लिए। एस के बाद किसके लिए निकालेंगे? ग्रुप नंबर फॉर डी ब्लॉक। तो एक डी ब्लॉक का एग्जांपल ले लेते हैं, SC, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 21। इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। 21 इलेक्ट्रॉन हम लोग को भरना था, तो यहाँ पे 21 इलेक्ट्रॉन भरे, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? डी में, यानी कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भराया है? डी में। तो ये किस ऑर्बिटल का हो गया? ये हो गया डी ब्लॉक का एलिमेंट। अब इसका जब हम लोग को ग्रुप नंबर निकालना होगा तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ग्रुप नंबर निकालने के लिए 2 प्लस जितना लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसी को ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, यानी कि स्कैडियम का जो ग्रुप नंबर है वो कौन सा ग्रुप नंबर है? 3rd है। यहाँ पे हम लोग डी ब्लॉक में 2 इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि एस ब्लॉक जो होता है वो ग्रुप नंबर 1 होता है और 2 होता है। 3 से लेके 12 ग्रुप तक डी ब्लॉक होता है, और 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे ग्रुप के हिसाब से एस ब्लॉक में ऑलरेडी 2 ग्रुप हम लोग छोड़ के आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 को हमेशा ऐड करेंगे और लास्ट जो इलेक्ट्रॉन भरा है उसको ऐड करेंगे। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप नंबर फॉर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का अगर हमको ग्रुप नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ ग्रुप नंबर निकालने के लिए ये था किसके लिए? डी ब्लॉक के लिए। ये था एस ब्लॉक के लिए। अब हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक के लिए क्या करना है? फिर से एक एलिमेंट लेंगे जो कि पी ब्लॉक का है, तो यहाँ पे हम लोग ले लिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। यहाँ करेंगे 1s2, 2s2 और 2p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भराया? पी में। इसका मतलब ये किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का है। अब इस पी ब्लॉक का यहाँ पे हम लोग ग्रुप नंबर निकालते हैं। तो नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या था? 2p3, यही लास्ट में बढ़ाया था। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लास्ट इलेक्ट्रॉन में अंतर है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? टोटल 5 हो जाएगा। तो हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्रुप नंबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू 12 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करना है? 12 ऐड करना है आगे में। 12 इसीलिए ऐड करना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम जानते हैं ये 12 ग्रुप को छोड़ के आया है और 13 से पी ब्लॉक शुरू हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग कितना ऐड करेंगे? 12 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा? 12 + 3 करेंगे, 5 नहीं करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करना है।
ऐड करना है लास्ट इलेक्ट्रॉन को, तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, यानी ग्रुप नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 15। समझ में आ गया? हम लोग 3 अलग अलग ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर निकालना सीखे। अगर एस ब्लॉक का हो तो ग्रुप नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही सेम ही चीज होता है एस ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक में क्या करना है, आगे में 2 ऐड करना है और उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन को लिख देना है। फिर पी ब्लॉक के लिए क्या करना है, 12 ऐड करना है और लास्ट इलेक्ट्रॉन को लिख देना है। इस तरह से हम लोग को 2 चीज पता चलेगा, एक तो ब्लॉक पता चलेगा किसी भी एलिमेंट का और दूसरा उसका ग्रुप नंबर हम लोग फाइंड कर पाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर कैसे निकाला जाता है। तो इसको निकालने का 2 तरीका है, एक तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके निकाल सकते हैं और दूसरा हम लोग ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे निकल सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सोडियम का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये पीरियड नंबर निकालना है। तो इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3rd पीरियड में भराया है, इसीलिए सोडियम जो है वो पीटी के किस पीरियड में रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, पीरियड नंबर ऑफ सोडियम इज 3, यानी कि इसका पीरियड नंबर कितना हो गया 3, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में भराया है, 3rd पीरियड में भराया है। एक और ऐसा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं नाइट्रोजन। तो इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p3, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो 2nd पीरियड में भराया है, इसका मतलब इसका पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक डी ब्लॉक का भी एलिमेंट लेते हैं, जैसे स्कैडियम को लेते हैं यहाँ पे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4th पीरियड में भराया है। भले ही 3rd पीरियड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखाया है, लेकिन लास्ट अगर हम पीरियड का बात करें तो ऑर्बिट कैसे होगा, ये न्यूक्लियस होगा, 1st पीरियड, 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, तभी तो 4th पीरियड। अब बाउ रूल के कारण 3d आगे चला गया और 4s पीछे आ गया है, लेकिन लास्ट जो इसका ऑर्बिट होगा वो 4th ही होगा, इसीलिए इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि स्कैडियम का पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, 4। डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक में थोड़ा सा गलती हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है तो इसीलिए यही जो क्या होगा पीरियड नंबर होगा, लेकिन ध्यान से देखें तो 4th पीरियड क्या है, लास्ट पीरियड यही है, इसीलिए इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, 4। अब इसके लिए हम लोग देखते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या है यहाँ पे आपको, कि आपको अपने फिंगर पे क्या करना है, राइट ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स ऑन योर फिंगर। मतलब आपको ग्रुप नंबर 18 का जो एलिमेंट है उसका सारा एटॉमिक नंबर अपने हाथ पे लिख लेना है। जैसे कि यहाँ मैंने अपने हाथ पे लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, 2 जो एटॉमिक नंबर होता है वो हीलियम का है, उसके बाद है 10 नियॉन, फिर उसके बाद 18 आर्गन, फिर है 36 क्रिप्टन और 54 है जेनन का। ठीक है, ये लिखने के बाद हम लोग को क्या करना है, इस हैंड को हम लोग ऐसे टर्न कर देते हैं। टर्न इसीलिए करते हैं क्योंकि ग्रुप जो होता है वो वर्टिकल लाइन होता है और पीरियड जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो यहाँ इसीलिए इस हैंड को हम लोग ऐसे टर्न करके समझते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे करना क्या है, मान लीजिए अगर कोई छोटा एलिमेंट है, मतलब कम एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, तो उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जैसे हम ले लेते हैं 34 और उसका हमको पीरियड नंबर निकालना है, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मेरा टाइम जाएगा। यहाँ करना क्या है कि 34 जो होता है वो कब आएगा, ये है 18 और ये है 36, तो 34 जो है वो 18 और 36 के बीच में आएगा, लेकिन हमेशा आगे वाला लेना है। 18 के बाद जब हम 19 से शुरू करेंगे तो उसका नेक्स्ट फिंगर हमको लेना है। जैसे हमको निकालना है 34 का, तो 34 कहाँ आएगा, 36 के नियरेस्ट आएगा, तो यहाँ पे इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, 4th हो जाएगा। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 34 है तो उसका पीरियड नंबर 4th हो जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर 19 होता तो 18 के बाद ही आता ना 19, तो इसीलिए ये भी कहाँ हो जाता, 4th पीरियड पे हो जाता, क्योंकि ये 4th उंगली पे है, ये 1st फिंगर, 2nd, 3rd और ये
फोर्थ, क्योंकि ये फोर्थ फिंगर पे आ रहा है तो इसका पीरियड नंबर कितना हो जाता है 4। जैसे कि अभी हम लोग किए थे सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका चेक करके देख लेते हैं, 2 और 10, 10 के बाद ही आएगा 11, तो ये किस उंगली पे आएगा, थर्ड उंगली पे आ जाएगा, इसीलिए इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से ट्रिक से आप आसानी से पीरियड नंबर निकाल सकते हैं।